हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी की जो वैकेंसी यूपी में आई हुई है टीजीटी पोस्ट के लिए, उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन जानेंगे। सब्जेक्ट पैटर्न क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी हैं, सारी चीज़ों के बारे में आजकल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो यूपी पीजीटी और टीजीटी केमिस्ट्री का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन को क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम देखेंगे विज्ञापन संख्या कितना है और यहाँ पे टोटल डिटेल्स देखेंगे कि आपकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन 9 जून से स्टार्ट होता है, जो कि 9 जुलाई तक चलेगा। एक महीने आपके पास समय है, लेकिन आप समय से अपने आवेदन जरूर करें। कभी कभी क्या होता है, आप लास्ट डेट में आवेदन करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सर्वर इश्यूज आ जाता है, जिससे आपकी बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो आप समय रहते अपने आवेदन जरूर करें, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें। तो यहाँ पे हम टीजीटी के लिए देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स महत्वपूर्ण निर्देश कैंडिडेट्स के लिए दिए जाते हैं, जो कि आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो भी पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे उस पॉइंट के बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। जैसे आपका फ़ीस पेमेंट, तो फीस पेमेंट टीजीटी और पीजीटी के लिए जनरली हमें समान ही लग रहा है, केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में थोड़ा सा है। तो अगर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो वहाँ आपको 750 रुपये देना होगा टीजीटी के लिए भी, और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 450 देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग है 750, अनुसूचित जात हैं 450, अनुसूचित जनजात हैं तो 250। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्म सबमिशन करने का सारा डिटेल्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। फ़ोटो किस अनुसार होना चाहिए ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आवेदन करने से पूर्व आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आवेदन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उन सब के बारे में यहाँ पे आप देखेंगे। अभी हम देखेंगे किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, क्या क्या डिटेल्स है, इसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए इसमें जो सीटों की संख्या है इंग्लिश में वो 275 है। और हिंदी के लिए अगर हम देखें तो 294 है। गणित मैथ्स के लिए 296 है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको देखना होगा कि आपके सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। अगर आप देखते हैं संस्कृत के लिए 191 है, शारीरिक शिक्षा के लिए 98 है, विज्ञान के लिए 285 है, गृह विज्ञान के लिए 76 है, कला के लिए 71 है, वाणिज्य के लिए 24 है, संगीत गायन के लिए 6 है, कृषि के लिए 23 है, जीव विज्ञान के लिए 37 सीट हैं। जीव विज्ञान के लिए 37 सीट हैं जीव विज्ञान के लिए। ओबीसी में 8 है, एससी में 4 है, टोटल सीट 49 है। तो अगर हम सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या बात करें तो हिंदी में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है, फिर गणित में सबसे ज़्यादा है, इन सब विषयों में सीटों की संख्या ज़्यादा है। इंग्लिश में तो सबसे ज़्यादा है। ये सब सारी विषयों में सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उर्दू में देखेंगे, संगीत गायन में देखेंगे, ये तो आपके बालक वर्ग की है। अगर आप बालिका वर्ग से आवेदन करते हैं तो वहाँ पे सीटों की संख्या थोड़ा और कम हो जाती है। जैसे बालिका वर्ग में जीव विज्ञान में कोई सीट ही नहीं दिखा रहा है जनरल कैंडिडेट में। ओबीसी के लिए केवल एक सिंगल सीट है। इंग्लिश के लिए 36, हिंदी के लिए अलग अलग विषयों के अनुसार अलग अलग सीटें यहाँ पर दी हुई हैं। अब देखेंगे आप योग्यता क्या होना चाहिए टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए आप जनरली अनिवार्य जो योग्यता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो अगर आप यूपी टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज होगा वो क्या होगा, बीएड होगा। बीएड होगा। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप टीजीटी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी के लिए देखना है कि हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ समकक्ष परीक्षा, बीएड एवं अनसमकक्ष डिग्री, यानी हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी होना चाहिए, तभी आप यूपी टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गणित देखिए, बीए अथवा बीएससी गणित होना चाहिए। गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान
के साथ साथ कॉम्बिनेशन डिप्लोमा होना चाहिए, जो भी आपका कॉम्बिनेशन हो। उर्दू, अंग्रेज़ी है, संस्कृत है, वाणिज्य के लिए बीकॉम होना चाहिए और इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। कृषि के लिए बीएससी कृषि होनी चाहिए। एक सब कला के लिए देख सकते हैं कितनी सारी योग्यता दी हुई हैं, इसमें से कोई आपकी होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए यहाँ पे योग्यता आपको दिया हुआ है। विज्ञान के लिए भौतिक तथा रसायन के साथ बीएससी होना चाहिए, यानी अगर आप मैथ ग्रुप से बीएससी किए हैं भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ, तभी आप विज्ञान वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी होना चाहिए, यानी जंतु और वनस्पति आपने बीएससी में लिया हुआ हो तभी आप इसके साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ बीएड डिग्री होना चाहिए। अगला हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में देख रहा है इतने विषयों के साथ बीए होना चाहिए। इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र कोई विषय होना चाहिए। ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे विषय के दिए हुए हैं, इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीटों की संख्या क्या होगी। तो इस टीजीटी साइंस का था, जिसमें आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप विषय के अनुसार सीटों की संख्या देखिए और आवेदन समय से पहले कीजिए। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम देखेंगे। अगर आप टीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, उसमें हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, और लाइव क्लास में भी ज़रूर जुड़ें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।